को पानी में डुबोया गया, लेकिन वो पानी भी उनको कैसे डुबो सकता था, क्योंकि वो पानी भी वरुण है, भगवान का ही एक रूप है, इसलिए पानी भी उनको डुबा न सका। पर्वतों से गिराया गया, उसका भी कोई प्रभाव नहीं डाला गया, बड़ा अग्नि में जलाया गया, अग्नि भी जला न सकी प्रहलाद जी महाराज को। हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया, वहां पर भी कुछ हो न सका, और अंत में भूखा रखा गया, शेर के सामने, भूखे शेर के सामने डाला गया, लेकिन वहां पर भी कोई प्रभाव पड़ा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होय। बाबा तुलसीदास, बाबा सूर लिखते हैं, जिसको परमात्मा अपना बना ले, उसकी क्या किसी की मजाल कि उसका बाल भी बांका कर सके। बाबा सूर का पद है। जाको मोहन अंग करे, जाको मोहन अंग करे। जिसको भगवान अपना बना लेने का मतलब है कि भगवान तो आपको अपना बनाने के लिए तैयार हैं, आपको भगवान को अपना मानना पड़ेगा। और जिस दिन आप भगवान को अपना मान लेंगे, उस दिन भगवान तो तैयार बैठे ही आपको अपना मानने के लिए। जाको मोहन अंग करे, जाको मोहन अंग करे। ताको केस खसे नहीं सिर ते, जो जग बैर पड़े। जिनको केस खसे नहीं सिर ते, जो जग बैर पड़े। जाको मोहन अंग करे, जाको मोहन अंग करे। जिसको भगवान अपना बना लें, उसको दुनिया की मजाल है कि उसका कुछ एक बाल भी बांका कर सकें। एक आप लोग दुनिया में देखो, किसी मंत्री से आपका परिचय हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ समझता है कि नहीं समझता है? समझता है ना कि हमारा मुख्यमंत्री से परिचय है या प्रधानमंत्री से परिचय है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को थोड़ा बहुत कुछ समझता है, वो निर्भय सा रहता है, उनसे मेरा परिचय, वो मुझे हर विपत्ति से बचा लेंगे। लेकिन जिसका परिचय भगवान से हो, उसकी बात तो फिर कुछ अलग ही होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? राजाओं के जमाने की बात है, एक पंडित जी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक धनवान व्यक्ति के पास 500 रुपये रखे कि जब मेरी पुत्री के विवाह का समय आएगा तब मैं आपसे ले लूंगा। 10 वर्ष बाद पुत्री के विवाह का योग आया तो वो पंडित जी धनवान व्यक्ति के पास पैसे मांगने के लिए गए, लेकिन इतनी देर में तो धनवान व्यक्ति की वो बदल गई, नियत बदल गई। उसने कहा आपके पास कोई रसीद है? मैंने लिख के दिया आपको कुछ कि मेरे पास आपने पास? कहा नहीं रसीद तो कोई नहीं, मैंने आपका विश्वास किया, जबान की बात है, मैंने आपका विश्वास किया। सेठ ने कहा मुझे कोई ध्यान नहीं है, रसीद हो तो लाके दिखाओ, नहीं तो मैं बात नहीं मानूंगा। 10 साल पुरानी, मुझे क्या पता तुमने दिया कि नहीं दिया। पंडित जी महाराज सोचे कि मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है और ये इस तरह से मुकर गया, मैं तो क्या करूंगा। दुखी हुए राजा के दरबार में पहुंचे, राजा से गुहार लगाई कि महाराज इस तरह से मैंने 500 रुपये दिए थे सेठ जी के पास में और अब वो मुकर रहे हैं। राजा जानता है कि पंडित जी झूठ नहीं बोलते हैं, अच्छे पंडित हैं। उन्होंने कहा एक काम करो, मेरी कल नगर यात्रा है और मैं सेठ जी की दुकान के सामने से निकलूंगा, तुम वहीं पर खड़े रहना, तुम्हारी बात बन जाएगी। और राजा की नगर यात्रा निकली, जगह जगह व्यापारियों ने राजा की आरती उतारी, स्वागत किया। और जब सेठ जी की दुकान के सामने से निकल रहे थे तो पंडित जी वहां पर खड़े थे। पंडित जी को देखते ही कहा, अरे गुरुजी आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आइए मेरे रथ में बैठिए। और वहां पर राजा की आरती का थाल लिए हुए वो सेठ भी खड़ा था। उसने जो ही देखा कि पंडित जी तो राजा के गुरु हैं, कहीं मेरी शिकायत कर दी तो मेरी तो हो जाएगी आफत।
राजा कुछ दूर आगे गए, पंडित जी को उतारा है, इतने में तो सेठ जी ने अपने मुनीम को भेजा, भैया पंडित जी को बुला के लाओ। अरे पंडित जी महाराज, मैंने बहुत ढूंढा, तब जाकर के आपका वो 500 रुपया मिला, 10 साल हो चुका है, अब ब्याज सहित तो 12,000 रुपया होता है, आपकी बेटी का विवाह है, 1,000 में अपनी तरफ से देता हूँ, लोग 13,000 लेकर के आप चले जाओ। और पंडित जी को 13,000 रुपया। अब यहाँ इस कथा का मतलब ये है, इस कहानी का मतलब ये निकलता है कि जब एक राजा के परिचय से पंडित जी की विपत्ति का निराकरण हो सकता है, तो क्या उस सब के राजा से आपका परिचय होने के बाद आपके जीवन में कोई विपत्ति रहेगी? नहीं रहेगी। जाको मोहन अंग करे, जाको मोहन अंग करे, जाको मोहन अंग करे, जाको मोहन अंग करे। श्री प्रहलाद जी महाराज को बहुत 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 विपत्ति दी गई। हर विपत्ति से प्रहलाद जी महाराज की रक्षा परमात्मा करते चले गए, लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी बात हुई जो विचारणीय बात है कि प्रहलाद जी महाराज को दुख देने के बाद भी प्रहलाद जी के मन में अपने पिता या उन दुख देने वालों के प्रति रिंच मात्र भी कोई बैर भाव पैदा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ये भक्ति की पराकाष्ठा में जब व्यक्ति पहुंचता है तो वहां ऐसा ही हो जाता है, उसके लिए कोई भी दुश्मन नहीं रह जाता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उसके लिए उसका शत्रु भी वंदनीय है, पूजनीय है, प्रेम करने योग्य है। जो तो कु कांटा बोए, ताय बोय तू फूल। आप क्या कहते हो? जो तो को कांटा बोए, ताय बोय तू। और ज्यादा करो ना, टिट फॉर टाइट, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत है, यह सिद्धांत तो कुछ उससे विपरीत सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि जो तो कु कांटा बोए, ताए बोए तू फूल, और तोको फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। परमात्मा उससे निपटेंगे, तुझे तो फूल के और तू एक फूल बोएगा तो तुझे कई फूल मिलेंगे और उसको परमात्मा निपटेंगे। लेकिन ये तब है जब परमात्मा के प्रति आपकी अनन्यता है। यह संपूर्ण सृष्टि उस भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर होती है। कब? जब आप परमात्मा के आश्रित होते हैं तब। ये बहुत नीचे की स्थिति नहीं है कि अभी आप ऐसा सोचने लग जाओगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो आप व्यवहार जगत में रह रहे हो, आपकी अपनी बुद्धि है, आप अपनी बुद्धि से सब कुछ कर रहे हो, और ये बुद्धि के परे की बात है। जब सर्वस्व समर्पण हो जाता है, अपनी बुद्धि भी जहां पर समाप्त हो जाती है, उसके बाद वह प्रकृति आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती है और फिर वो सब कुछ व्यवस्था आपकी करती है। आप अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। अभी आप अपनी व्यवस्था कर रहे हो, तब तक वह प्रकृति आपसे दूर है, और जब आप परमात्मा के हो जाते हो तो परमात्मा की प्रकृति आपकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाती है। बेटा मरा नहीं, बहन होलिका आ गई। उसने कहा भैया बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। हिरण्याकश्यप ने कहा क्या करूं बहन, मेरा ये बेटा सबसे छोटा बेटा है, ये कुलांगार पैदा हो गया है मेरे कुल में। ये तो मेरे विरोधी का नाम लेता है, जिसने मेरे भाई को मारा, जिसको मैं मारने के लिए चारों तरफ ढूंढ रहा हूं, इसका मेरे घर में बैठ करके ये नाम ले रहा है। उसका पक्षधर हो गया। अब मैं स्वयं उसका पिता हूं, इसलिए मैं अपने हाथों से मार नहीं सकता हूं, और दूसरे के मारने से ही मर नहीं रहा है। होलिका ने कहा चिंता मत करो, मैं मार डालती हूं। मुझे ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त है, मैं अग्नि में जलूंगी नहीं। मैं इसको लेकर के अग्नि में बैठ जाती हूं, मैं तो जलूंगी नहीं, लेकिन ये जल जाएगा। एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई है और उस पर होलिका बैठी है प्रहलाद जी को लेकर के। लेकिन वह होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं। और ये आज भी हम लोग आज भी उस पर्व को मनाते हैं। होलिका क्या है? प्रहलाद जी के विजय का उत्सव दिवस का नाम ही होली है। हम लोग होलिका दिन होलिका जलाते हैं और फिर दूसरे दिन धुलंडी उसको कहते हैं। उस दिन खेली जाती है वो धुलंडी। जो प्रहलाद के पक्ष के हैं वो तो
बहुत धूल करते हैं, धुलंडी उसको कहा जाता है। ये धुलंडी मतलब धूल फेंकी जाती है। ये किसके ऊपर फेंकी जाती है? ये उस राक्षसी के मुंह पर फेंकी जाती है। बाबा कबीर ने लिखा है, कहत कबीर राम नहीं जामुक तामुक धूल पड़ी। आपके मुख से यदि राम नहीं निकलता है तो आपका मुख धूल के योग्य ही है, और यदि आपके मुख से राम नाम निकलता है तो आप मनुष्य नहीं, पशु योनि में भी हो तो वो पशु योनि भी आपकी श्रेष्ठ है, और मनुष्य योनि में होने के बाद भी यदि आपके मुख से राम नाम नहीं निकलता है तो आपका मनुष्य होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता है। होलिका जलाई गई, होलिका जल गई तो दो पक्ष वहां पर पैदा हुए। एक पक्ष था प्रहलाद पक्ष का, उसने बहुत सुंदर वहां पर उत्सव मनाया, धुलंडी खेली, और दूसरा पक्ष था उस होलिका के पक्ष का जिसको उसके मरने का बहुत गम हुआ। और जब गम होता है तो फिर गम को भुलाने के लिए कौन सी दवा है? आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, पी पा करके। और आज भी वो परंपरा है, जो लोग प्रहलाद जी के पक्ष के होते हैं वो प्रेम पूर्वक होली खेलते हैं, और जो उस राक्षसी के पक्ष के होते हैं आज भी आप लोगों ने देखा होगा पी पा करके नाली में पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं कि नहीं पड़े रहते हैं? हम प्रहलाद के पक्ष के बने। भजोरी भैया राम गोविंद हरि, जब तब साधन कछु नहीं लागत ना खचरे गठरी। भजोरे भैया राम गोविंद हरि। प्रहलाद जी का जब कुछ बिगाड़ नहीं पाए, पिता चिंतित है, तो गुरुओं ने कहा कि महाराज एक अंतिम प्रयास करके और देखते हैं, आप हमें अंतिम बार इस प्रहलाद को दे दो। यदि अब की बार ये नहीं सुधरता है तो फिर आप अपने हाथों से उसको मार देना। और तीसरी बार गुरुकुल में प्रहलाद जी को भेजा गया है। गुरु लोग एक बार कुछ घर के कामों की वजह से चले गए बाहर। प्रहलाद जी बैठे हुए थे अपने कक्ष में, बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा, प्रहलाद क्यों बैठे हो, आओ ना हमारे साथ खेलो। प्रहलाद ने कहा, नहीं आज ये खेल नहीं, एक दूसरा खेल मैं तुम्हें सिखाता हूं, आओ मेरे साथ एक नया खेल सीखो। क्या खेल है? प्रहलाद ने कहा, आओ मेरे साथ हरिनाम संकीर्तन का खेल खेलो, मेरे साथ खूब नाचो गाओ, लेकिन हरि बोल करते हुए सब कोई नाचेंगे गाएंगे। उन्होंने कहा, हरि बोल करने से होगा क्या? का परम आनंद की प्राप्ति होती है। और ये मुझे मिला कहां से है? मेरे गुरु श्री नारद जी महाराज के यहाँ से मुझे मिला है। माता के गर्भ में था, मेरे गुरु महाराज संकीर्तन किया करते थे, और वो संकीर्तन आज भी मुझे याद है। हरि बोल 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 हरि बोल। आप लोगों की आवाज नहीं आती है। आप सोच रहे हो कि प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, तुम कथा व्यास पे बैठे हो तुम कर लो, हमें क्या करना करके। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भैया पिताजी की लगी ना, शायद मूर्ति सामने लगी है ना? नहीं लगी? लगी। पिताजी भी यही बोला करते थे, हरि बोल। है? उनके मुंह से यही निकला करता था, हरि बोल। जब भी प्रसन्न होते थे उनके मुंह से भी यही निकला करता था। स्वर्गस्थ प्रभु के चरणों को प्राप्त श्री मन्नालाल जी गोयल, जिनके सुपुत्र श्री प्रेमचंद जी गोयल हैं, उनके मुंह से मुझे याद है, उनके मुंह से भी ये निकला करता था, हरि बोल हरि बोल हरि। दिव्य शक्ति। हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रहलाद जी का यहाँ बहुत सुंदर उपदेश है। कौमार कौमार आचरित प्राज्ञः। भगवान का भजन करने के लिए बुढ़ापे की इंतजार मत करना कि जब बुढ़ापा आ जाए तब भगवान का भजन करेंगे। है ना? कौमारम आचरित, बचपन से ही। बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। बड़ा दुर्लभ ये मनुष्य तन है, और ये दुर्लभ मनुष्य तन मिल गया हमको तो इसका सबसे बड़ा यही सदुपयोग है। कौमारात आचरित प्राज्ञः है। जो बुढ़ापे का इंतजार करता है कि जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे, जब हमारे पास कोई काम धाम नहीं होगा, जब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तब मैं बैठ कर के भजन करूंगा, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो कभी भी भगवान नाम ले नहीं पाता है। एक संत नदी किनारे बैठे थे, सुबह से शाम हो गई, बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि इनको नदी पार करनी है। एक व्यक्ति सुबह का गया हुआ था, लौट के आया तो शाम को भी देखा वहीं पर स्वामी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, महाराज रात होने वाली है, आप किसी कारण विशेष से बैठे हैं? क्या कारण है? क्यों मैं सुबह जब गया तब भी मैंने आपको यहाँ पर बैठा देखा और शाम हो गई है, अभी भी आप यहाँ पर बैठे हो, कारण क्या है? कहा मैं ये नदी पार करना चाहता हूँ। तो कहा करिए। नहीं नहीं, कहा मैं ये चाह रहा हूँ कि जब पूरा का पूरा जल बह जाएगा उसके बाद मैं नदी पार करूँगा। उसने कहा महाराज ये ऐसा तो कभी संभव है नहीं है, नदी पार करनी हो तो पूरा जल बहने की प्रतीक्षा नहीं, किसी बहते जल में से नदी पार करनी पड़ती है। तो संत ने कहा वही तो मैं भी दुनिया वालों को समझा रहा हूँ। दुनिया वाले कहते हैं कि जब हमारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी तब हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब व्यक्ति की जिम्मेदारी कभी भी समाप्त होती है क्या? नहीं होती है, और बढ़ जाती है ना, और बढ़ जाती है। पहले शिक्षा थी कि शिक्षा हो जाएगी तो शायद हमारा लक्ष्य हमको मिल जाएगा, शिक्षा पूरी हो गई। अब ये है कि कोई अच्छी हमको जॉब मिल जाए या हमारा व्यापार स्थापित हो जाए तो हमको हमारा लक्ष्य मिल जाएगा, हम आनंद में आ जाएंगे। वो भी मिल गया और उसको मिलने के बाद फिर क्या है? विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया, बच्चे हो जाएं, बच्चे भी हो गए, बच्चे पढ़ लिख लें, वो भी हो गया, अब विवाह हो जाए, वो भी हो गया, अब नाती पोते हो जाएं। ये संसार बड़ा विचित्र यहाँ का राग है। इस संसार से वही पार होता है जिसके जीवन में जागरण आ जाता है, और उस जागरण के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करने की मूर्खता कभी भी नहीं करनी चाहिए कि जब हम वृद्ध होंगे उसके बाद भजन करेंगे। और जो ये सोचता है कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, निश्चित समझना बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, बुढ़ापे में आपके शरीर की सेवा हो जाए इतनी बहुत बड़ी बात है। हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे। दिनेशानंद जी महाराज वृंदावन में मेरे पास वहाँ रहे, वृंदावन में अपने अंतिम समय में। तो पूज्य स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज मुझे कहा करते थे, कहा देखो लिखा हुआ है कि शास्त्र पढ़ने चाहिए, अब बुढ़ापे में आंखों से दिखाई नहीं देते तो शास्त्र क्या पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, बुढ़ापे में घुटनों से चला, पाँव से चला नहीं जाता तो तीर्थ यात्रा क्या करेंगे। कहा गया कि भगवान नाम लेना चाहिए, यहाँ दर्द के मारी जान निकली जा रही, भगवान नाम कौन ले। कहीं पाँव दर्द है, कहीं कमर दर्द है, कहीं आंख दर्द है, कहीं कान दर्द है, कहीं दांत दर्द है। इन दर्दों के मारे ही हम दवाई खा खा के परेशान हैं, कहां से भगवान नाम लेंगे। तेरी आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला,
लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, पड़े पड़े भूमि पर करोगे तुम हाय हाय, थूकते रहोगे पीकदानी में, भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन, हरि नाम बोलना तुम्हारी बंद, कुछ नहीं होगा। यदि आपको भगवत आराधन करना है तो आपको जब जागो तभी सवेरा है, और आप वृद्ध भी हो गए हैं तब भी चिंता मत करना। दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, दुख की बात है कि वक्त बहुत कम है, और खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है। भले ही एक घड़ी आधी घड़ी, भले ही 2 दिन है 4 दिन है, उस समय तो है। तो जब भी है आप भगवत आराधन करने का प्रयास करें। ये दुनिया में तो कभी किसी को फुर्सत मिलती ही नहीं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जब वक्त था तब फुर्सत न मिली, जब वक्त था तब फुर्सत न मिली, मिली फुर्सत तो वक्त कम पड़ गया, रास्ते हंसी रहे होंगे मगर जीवन तो ख्वाब में ख्वाब सा गुजर गया। किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछो कैसा जीवन गुजरा, अरे महाराज पता ही नहीं चला कि हम यहां तक कैसे पहुंच गए। ख्वाब, जीवन तो ख्वाब सा ख्वाब, जीवन तो ख्वाब में ख्वाब सा, सपने का सा जीवन सपने में ही चला गया। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बालस्त्रावत क्रीड़ासक्तः तरुणी तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिंतामग्नः प्रारे ब्रह्मणि कोपि न मग्नः। बचपन में तुमने खेलकूद में तुमने बिता दिया, युवावस्था में तुमने काम भोग में बिता दिया, और वृद्धावस्था को तुमने चिंता में बिता दी। अब भगवान का भजन कब करोगे? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। एक कुलशेखर हुए हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते अध्येव में विशतु मानस राजहंस। हे भगवान, मैं बुढ़ापे में आपका नाम लूं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उस समय बात पित्त कफ हमारे गले को अवरुद्ध कर देगा। मैं आपका नाम लूं कि न लूं कोई मुझे पता नहीं है। इसलिए भगवान आप तो मुझ पर कृपा करो कि अभी से मैं आपका नाम लेना प्रारंभ कर दूंगा। वहां प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं अंतिम समय में। आप ये सोचो कि अंतिम समय में आप भगवान नाम लो और मुक्त हो जाओ, संभव नहीं है। अंतिम समय में आपको वही याद आता है जीवन में आपने जो कुछ किया है। अगर भगवान नाम लिया है तो आपको भगवान नाम याद आएगा, और यदि आपने भगवान नाम नहीं लिया है तो फिर भगवान नाम याद आने वाला आपको नहीं है। इसलिए कौमारम आचरेत प्राज्ञः, बचपन से ही क्या करना चाहिए? भगवान नाम लेना चाहिए। आइए हम भी थोड़ी मांग करें भगवान से। बहुत सुंदर मांग है, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार
जो भी शरण में आ गया वो तार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो सभी ने हरि बोल। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो कभी हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है। कर लो यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं, कर लो यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब
से वरदान एक ही। गाहे मैं श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुतः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुर्निर्विद्यत्वान्नेव गुरुर्नुशिक्षितम्।